हेलो बच्चों। तो आज हम लोग आपके लिए लेके आए हैं क्या, एक नया ट्रिक। कौन सा ट्रिक? इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। कौन सा? इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। क्यों लेके आए हैं? देखो, एम्स 2010 इंटेंसिव प्रॉपर्टी इज, एम्स 2011 which of the following is intensive property, IIT 93 identify the intensive quantity from the following and temperature and heat are known। कई बार क्वेश्चन है, एम्स में आया हुआ है, आईआईटी में आया हुआ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इतने सिंपल क्वेश्चन है, आप एक सिंपल ट्रिक से विद इन ए सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले समझते हैं, फिर मैं आपको ट्रिक बताता हूं और उसके बाद देखते हैं कि ये क्वेश्चन हमारे एक सेकंड में होता है कि नहीं होता। क्लियर है? तो शुरुआत करते हैं। तो क्या बात करें हम लोग किसकी? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, और दूसरी साइड पे मैं क्या लिख देता हूं? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब बात यह है कि इंटेंसिव का मतलब क्या होता है? इंटरनल, द प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स ऑन क्वालिटी ऑफ ए मैटर। इंटरनल यानी क्वालिटी होगा। जैसे कोई आदमी सच बोलता है, कोई बड़ा ऑनेस्ट है, तो उसकी क्वालिटी हुई। द प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स ऑन क्वालिटी ऑफ ए मैटर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटेंसिव। फिर एक्सटेंसिव का मतलब एक्सटर्नल, मीन्स क्वांटिटी। द प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स ऑन क्वांटिटी ऑफ ए मैटर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, ठीक है। अब बात यह है, डिफरेंस है कि जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, आप इनको डिवाइड नहीं कर सकते हो। जैसे मान लो कि ये रूम है, इस रूम का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है, मान लो इस रूम का प्रेशर कितना हो गया? 1 एटमॉस्फेयर हो गया। अब हमने क्या काम किया? इस रूम के बीच में एक दीवार खड़ी कर दी, एक सेपरेशन क्रिएट कर दिया। तो इस रूम के कितने पार्ट हो गए? 2, ठीक है। तो अब जब पूरे रूम का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर था, तो एक सेपरेशन करने पे जब इसके 2 पार्ट हुए, तो क्या उनमें से एक पार्ट का जो प्रेशर क्या हाफ रह गया? क्या नहीं, उसका प्रेशर भी कितना होगा? 1 एटमॉस्फेयर होगा। इसका मतलब क्या हुआ? वो आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी हुआ। जैसे मान लो इस रूम का टेम्परेचर राइट नाउ 30 डिग्री सेल्सियस है, तो हमने बीच में एक पार्टीशन कर दिया, तो 2 पार्ट हो गए। तो क्या एक पार्ट का टेम्परेचर 30 से हाफ होकर के 15 हो जाएगा? नहीं नहीं। अगर ऐसा होता तो हम लोग फालतू में गर्मी थोड़ी मरते, ठीक है। तो एक रूम है, उसके 4 पार्ट कर लेते, तो 30 का 4th हो जाता, लेकिन ऐसा तो नहीं होता। इसका मतलब इंटरनल प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है टेम्परेचर भी, जिसको आप ना तो डिवाइड कर सकते हो, ना मल्टीप्लाई कर सकते हो। और डिवाइड और मल्टीप्लाई करोगे तो कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, मान लो आपने किसी कंटेनर में 10 मोल ऑफ ए गैस लिया। कितने मोल? 10 मोल ऑफ ए गैस। तो उसमें से बाद में क्या काम किया? 5 मोल आपने हटा दिए, 5 मोल आपने क्या कर दिया? डिफ्यूज कर दिया। तो पीछे कितना बचा? सिर्फ 5 मोल। इसका मतलब जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, जो क्वांटिटी पे डिपेंड करती है, आप उसको डिवाइड कर सकते हो, आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो कहने का मतलब है कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है? द प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स ऑन क्वालिटी ऑफ ए मैटर, एंड एक्सटेंसिव यानी एक्सटर्नल, द प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स ऑन क्वांटिटी ऑफ ए मैटर। तो डेफिनेशन तो हो गई, लेकिन एग्जाम में डेफिनेशन थोड़ी आती है। एग्जाम में क्या आता है? एप्लीकेशन आता है। आपसे एक एग्जाम्पल पूछेगा कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन है अमंग द फॉलोइंग, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कौन है अमंग द फॉलोइंग, ठीक है। तो अब इनके एग्जांपल कौन कौन से हैं? जैसे इंटेंसिव के 2 तो एग्जांपल मैंने आपको बता दिए, प्रेशर और टेम्परेचर। क्या 2 से काम हो जाएगा? नहीं। तो हम अब एग्जाम पढ़ते हैं, एग्जाम के एग्जांपल पढ़ते हैं। इसके हम लोग क्या पढ़ते हैं? एग्जांपल। ओके, और वो एग्जांपल मैं आपको कराता हूं किससे? ट्रिक से कराऊं। किससे कराऊं आपको? ट्रिक से। ओके, अब ट्रिक करवाना है तो आपको एक स्टोरी बतानी पड़ेगी। क्या बतानी पड़ेगी? स्टोरी। तो स्टोरी ये भैया, मेरे एक फ्रेंड है, उनका नाम है संदीप चौधरी, बॉटनी पढ़ाते हैं, बहुत शानदार टीचर है, ठीक है। अब है उन्होंने पीएचडी कर लिया और बड़ा जेन्युइन पीएचडी किया उन्होंने, अच्छा डिटेल में। तो अब उनका नाम क्या हो गया? डॉक्टर संदीप चौधरी, ठीक है। अब थोड़ा और रिस्पेक्ट दे दिया जाए, डॉक्टर श्री संदीप चौधरी। तो हुआ क्या, उन्होंने पीएचडी किया और एक दिन क्या हुआ कि उन्होंने कोई एक ऐसा रिसर्च किया जो ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो होता ना कि जब कोई शानदार रिसर्च होती है तो फिर जो मीडिया है, न्यूज है, घर पे जाते हैं आपके, फिर आपके इंटरव्यू स्टार्ट होते हैं, आप टीवी पे आते हैं। तो हुआ क्या, एक दिन मैं टीवी के सामने बैठा था और मैंने देखा कि संदीप सर ने
क्या किया, एक शानदार रिसर्च किया विच इज वेरी मच बेनिफिशियल फॉर ह्यूमन बीइंग। ठीक है, तो मीडिया उनके घर गई, तो संदीप सर क्या है, टीवी पर है, होता ना, कई बार हम लोग खाना खा रहे होते हैं या कैसे भी, तो देखते हैं अपने टीवी पे अपना कोई दोस्त है, तो आपको एक बार सरप्राइज रहता है ना, अरे संदीप सर। तो एक दिन हमने क्या देखा कि डॉक्टर श्री संदीप चौधरी टीवी पर है। अब बात यह है कि डॉक्टर श्री संदीप चौधरी टीवी पर क्यों है, ड्यू टू हिज क्वालिटी, क्योंकि उन्होंने रिसर्च किया है, मेहनत की है। अब वो क्वालिटी हम में नहीं थी, तभी तो हम टीवी पे नहीं है। तो क्वालिटी पे डिपेंड किया, तो कौन सा हुआ, इंटेंसिव हुआ। तो क्या हुआ, देखो ध्यान से, क्या लिखूं मैं, डॉक्टर, डॉक्टर को शॉर्ट में क्या लिखते हैं, डी आर, हो गया डॉक्टर। देन श्री, श्री को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं हम लोग, एस एच, डॉक्टर श्री, संदीप का एस, चौधरी का सी, कहां पर है, टीवी पर, टी वी पर है, पर का पी, डॉक्टर श्री संदीप चौधरी टीवी पर है ड्यू टू हिज क्वालिटी। तो क्या हुआ, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब देखो बात यह है कि जब आदमी पॉपुलर हो जाता है, ठीक है, तो उसके बाद वो चाहता है कि वो और पॉपुलर हो। जैसे मान लो कोई एक एक्टर है, उसको एक मूवी मिल गई, तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि बड़ा पैशन होता है, टीवी पे दिखना होता है, ठीक है। अब जैसे जैसे क्या होता है, मूवी करते जाते हैं, उसके बाद आदमी को भूख लगना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, वो चाहता है कि और टीवी पर आए और पॉपुलर हो, ठीक है। यानी एक दो, जैसे मान लो आपके पास बचपन में एक साइकिल होगी, अब साइकिल थी, कुछ दिन तो अच्छा लगा था, बाद में लगा कि नहीं बाइक होनी चाहिए, फिर बाइक आई, ठीक है, जैसे नॉर्मल बाइक आ गई होगी, फिर लगा कि स्पोर्ट्स बाइक होनी चाहिए, फिर स्पोर्ट्स बाइक आने के कुछ दिन बाद लगा कि अब तो कार होनी चाहिए, स्पोर्ट। यानी कहने का मतलब है कि आदमी की जो इच्छा है वो कभी खत्म नहीं होती, वो हमेशा बोलता रहता है क्या, गिव मी मोर, गिव मी मोर, होता है क्या, नहीं होता, ठीक है। तो डॉक्टर श्री संदीप चौधरी टीवी पर आ गए ड्यू टू हिज क्वालिटी, लेकिन एक बार टीवी पर आने के बाद लत लग जाती है ना, मुझे तो तेरी लत लग गई, है ना। तो लत लगने का मतलब क्या है, he said give me more। अब give me more यानी किस पे डिपेंड करता है, नंबर पे, क्वांटिटी पे। तो क्या हुआ, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो इसके लिए हमने क्या लिख दिया, देखो गिव, जी आई वी ई, गिव, मी एम ई, मोर, मोर का क्या लगा दिया, एम, गिव मी मोर, मोर यानी नंबर, नंबर यानी क्या हुआ, क्वांटिटी, तो क्या हो गया, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो ट्रिक समझ आ गया, इंटेंसिव प्रॉपर्टी का क्या है, डॉक्टर श्री संदीप चौधरी टीवी पर है, और एक्सटेंसिव का क्या है, he said give me more। क्लियर है। अब बात ही है, डी का मतलब क्या हुआ, डेंसिटी, डी का मतलब क्या हुआ, डेंसिटी। जो डेंसिटी होती है वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे मान लो कि आपके पास 10 लीटर वाटर है, तो जो वाटर है उसका डेंसिटी होता है 1 ग्राम पर एमएल। 10 लीटर वाटर आपने लिया एक बकेट में, डेंसिटी कितना है, 1 ग्राम पर एमएल। आपने 5 लीटर वाटर अलग कर दिया, तो वॉल्यूम तो कम हो गया, लेकिन जो बचा हुआ 5 लीटर वाटर था उसका डेंसिटी कितना है, 1। वो थोड़ी चेंज होगा, क्यों, डिवाइड नहीं कर सकते हो, डिवाइड होने पे चेंज नहीं होगी। तो डेंसिटी इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। उसके बाद क्या हुआ, आर यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किसी सब्सटेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो क्या होता है, उसका इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। उसके बाद श्री, अब श्री से देखो, एस का मतलब स्पेसिफिक, एच का मतलब हीट, इसका मतलब क्या हुआ, स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट भी क्या होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। देन एस, एस का मतलब क्या हुआ, सरफेस टेंशन, एस का मतलब क्या हुआ, सरफेस टेंशन। देन सी, सी का मतलब क्या हुआ, कॉन्सेंट्रेशन, सी का मतलब क्या हुआ, कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन है वो भी क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। देन टी, टी का मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर। अब टेम्परेचर के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। वी, वी का मतलब क्या हुआ, विस्कोसिटी, वी का मतलब क्या हुआ, विस्कोसिटी। जैसे हनी इज विस्कस, 1 लीटर हनी लिया तो उसका विस्कोसिटी होगा। अब आधा लीटर हनी कर दिया तो वॉल्यूम तो कम हो गया, लेकिन बचे हुए आधा लीटर का जो विस्कोसिटी वो तो सेम है। तो विस्कोसिटी भी क्या हुआ, इंटेंसिव प्रॉपर्टी हुआ। और लास्ट में पी, पी मींस प्रेशर, पी मींस प्रेशर। तो प्रेशर भी क्या है, अब इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्पेसिफिक हीट, सरफेस टेंशन, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, विस्कोसिटी एंड प्रेशर, दे आर व्हाट, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। अच्छे से याद हो जाएगा, डॉक्टर श्री संदीप चौधरी टीवी पर है। डन। अब आते हैं एक्सटेंसिव पे। एक्सटेंसिव यानी ही सेड गिव मी मोर। जी का मतलब क्या होता है, गिव्स फ्री एनर्जी, गिव्स फ्री एनर्जी, ठीक है। इस पे डिपेंड करता है क्वांटिटी पे, एक्सटेंसिव है। आई का मतलब क्या हुआ,
इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, ये भी क्या हुआ, क्या हुआ, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हुआ। V का मतलब क्या है, वॉल्यूम, वॉल्यूम एक्सटेंसिव है। मान लो 2 लीटर दूध लिया हम लोगों ने, कितना लीटर दूध लिया है, 2 लीटर, 1 लीटर दूसरे कंटेनर में डाल दिया, तो अब इस कंटेनर में कितना लीटर दूध बचा, 1 लीटर, तो वॉल्यूम क्या हो गया, हाफ हो गया ना, डिवाइड कर सकते हो, कट कर सकते हो, तो वो क्या हो गया आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, वॉल्यूम। देन E फॉर इंथैल्पी, E फॉर इंथैल्पी, इंथैल्पी क्या होता है, कंटेंट ऑफ हीट। अगर आपके पास हीट भी आ जाए, हीट भी आ जाए तो वो भी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंथैल्पी क्या होता है, इट इज द कंटेंट ऑफ हीट, समझ गए, तो क्या है आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। M का मतलब क्या हो गया, मास, मास भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। मास क्या होता है, कंटेंट ऑफ द बॉडी। भाई मान लो मेरी बॉडी है, उसका मास होगा, अब बॉडी को कट कर दो तो मास भी क्या हो जाएगा, कट हो गया, तो क्या हो गया एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। देन E का मतलब क्या होता है, एंट्रोपी, एंट्रोपी भी क्या होता है आपका एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस। देन M का मतलब क्या है, मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, M का मतलब क्या है, मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, 2 मोल 3 मोल 4 मोल, नंबर है ना वो, तो क्वांटिटी है वो, तो क्या हो गया आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, डॉक्टर श्री संदीप चौधरी टीवी पर है। डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्पेसिफिक हीट, सरफेस टेंशन, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, विस्कोसिटी एंड प्रेशर। और एक्सटेंसिव क्या है, गिव मी मोर, गिव्स फ्री एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, वॉल्यूम, इंथैल्पी, या फिर हीट आ जाए, मास, एंट्रोपी, एंड M का मतलब मोल्स, यानी नंबर ऑफ मोल्स। तो इजीली आपको याद हो जाएगा। अब देखते हैं कि ये जो क्वेश्चन आए हुए हैं एम्स में, जो IIT में, वो क्वेश्चन हम लोग इजीली कर पाते कि नहीं कर पाते। देखो पहला क्या बोला है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी इज, क्या दिया है, मोल्स, मोल क्या है, एक्सटेंसिव है। फिर क्या दिया, वॉल्यूम क्या है, एक्सटेंसिव है। इंथैल्पी एक्सटेंसिव है, लेकिन जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर क्या है, इंटेंसिव है। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, नंबर 4, 4 नंबर कंफर्म, ठीक है। अब एम्स था तो 1 नंबर था कंफर्म। अब एम्स 2011 नेक्स्ट ईयर में ही, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अगेन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, पहला कौन सा, इंथैल्पी, इंथैल्पी आपका क्या है, एक्सटेंसिव है। फिर एंट्रोपी, एंट्रोपी भी क्या है आपका, एक्सटेंसिव है। फिर क्या बोलता है, स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट क्या है, इंटेंसिव। और वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है आपका, एक्सटेंसिव। बेसिक सा क्वेश्चन। IIT 93 में क्या बोला है, आइडेंटिफाई द इंटेंसिव क्वांटिटी फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको दो क्वांटिटी का सेट दिया हुआ है, आपको उनमें से इंटेंसिव क्वांटिटी फाइंड आउट करना है। पहला क्या बोला, इंथैल्पी, इंथैल्पी बोलते ही कौन सा हो गया, एक्सटेंसिव हो गया, लेकिन आपको क्या फाइंड आउट करना है, इंटेंसिव, गलत हो गया। फिर क्या बोलता, वॉल्यूम, वॉल्यूम भी क्या होता है, एक्सटेंसिव, गलत हो गया। फिर अगेन इंथैल्पी, गलत हो गया। फिर बोलता है टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या होता है, इंटेंसिव। एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो क्या होता है, इंटेंसिव। ऑप्शन क्या हो गया, 4, इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टेम्परेचर एंड हीट आर नॉट, टेम्परेचर है और टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर आपका इंटेंसिव है, तो आर नॉट, तो क्या नहीं है, एक्सटेंसिव नहीं है। टेम्परेचर इज नॉट एक्सटेंसिव, ठीक है। तो सबसे पहले एक्सटेंसिव आना चाहिए। फिर क्या बोला, हीट, ये हीट, हीट क्या है, एक्सटेंसिव है, लेकिन क्या नहीं है, इंटेंसिव नहीं है। तो टेम्परेचर है वो एक्सटेंसिव नहीं है, और हीट है वो इंटेंसिव नहीं है। तो आंसर क्या आएगा, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव रिस्पेक्टिवली। तो क्या आ जाएगा, पहला बोलता है एक्सटेंसिव, गलत है अकेला। दूसरा इंटेंसिव, गलत है। तीसरा क्या है, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव, रॉन्ग। चौथा क्या है, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव, सही है। क्यों, इसमें पूछा है नोट कि टेम्परेचर क्या नहीं है, टेम्परेचर एक्सटेंसिव नहीं है, और हीट क्या नहीं है, हीट इंटेंसिव नहीं। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 4। तो देखा हमने कि एक सिंपल से ट्रिक से हम क्वेश्चन को बड़ा इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा और ये लॉन्ग टाइम तक आपको याद रहेगा, ठीक है। तो अच्छे से इसको उतार लीजिए अपनी नोटबुक पे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट ट्रिक के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू।